चंद दिन पहले टिकटॉक के एक शौकीन ने असला समेत बड़के मारकर पुलिस को मारने की वीडियो वायरल की थी, जिसमें वो कहता है कि गुजर कदी अपना मैदान छड़ के नहीं दसिया ते गल रही है ना पुलिसियां दी अज पुलिसा ही मार देंगा। लोगों ने सोशल मीडिया पे कहा कि सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। तो ये आप लोग क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर कैसे अपडेट करते हैं? उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं फ़रूख वड़ाच। एक वीडियो वायरल होती है जिस पे एक शख्स कहता है कि गुज्जर बादशाह असी डरदे नहीं हाँ, असी किसी को नहीं छड़ांगे। तो वो एक मंज़र है कि पुलिस की बताया जाता है कि पुलिस आ गई है और उसके ऊपर रिएक्ट करता है और उसमें असला दिखाता है। उसके बाद क्या हुआ वो दिखाते हैं और फिर SHO जो किला गुजर सिंह है मसूद रहमान साहब, उनसे पूछते हैं कि इस तरह के मामलात में होता क्या है। गुजर बादशाह जगह तर में क्या सेवनी की पुलिस ने सर बाजू केरा पा रहे हैं। गुजर बादशाह तुम हमारा मेहमान है, तुम ये पीछे वाले रास्ते से भागो, ये पुलिसों को हम खुद देखेगा। पठाना गुजर कदी अपना मैदान छड़ के नहीं दसिया ते गल रही है ना पुलिसियां दी अज पुलिसा ही मार देंगा। अपनी आर्मी और पुलिस ਨੂੰ ਸਲਾਮ है मेरे लो। मैं जनाब माजरत चाहना जरा मैं अपना जरा टिकटॉक बनाया है जरा पुलिस के खिलाफ कि मैं गलत अल्फाज जरे बोले ने, मैं बहुत बहुत माजरत चाहना। और इस टाइम मैं CIA इकबाल टोन इछड़ा मौजूद हाँ और मैं अपने जरे DSP साहब ने CIA मैं उन्होंने को माजरत चाहना कि आइंदा तो इंशाल्लाह मैं दोबारा ऐसा कोई टिकटॉक नहीं बनाऊँगा। ये आजकल जो नई एक टिकटॉक की नई जनरेशन को मैं कहता हूँ कि जो है आदत पड़ गई हैं, बहुत बुरी हैं। इसमें अक्सर अपनी लोग जो अपनी ज़िंदगी से आदो बैठे हैं, तो टिकटॉक के शौक़ में लोग जो है वो गैर कानूनी काम कर जाते हैं, जैसे कि शो ऑफ वेपन, असले की नुमाइश जो है वो किसी सूरत भी जो है वो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसमें ये गैर कानूनी काम है। बाज़ लोग नकली पिस्टल लेके भी दिखाते हैं, शो ऑफ करते हैं या टिकटॉक वगैरह बनाते हैं, क्या वो भी गैर कानूनी है? जो नकली पिस्टल या नकली वेपन्स होते हैं जाली, उनका पता चल जाता है, क्योंकि हम पुलिस ऑफिसर हैं, असली में और नकली की पहचान हो जाती है कि ये असली वेपन है या नकली वेपन है। इसलिए जो असली वेपन से करते हैं फिर उसके खिलाफ जो है वो पुलिस हरकत में आती है, तो उनके गिरद फिर शिकंजा हम टाइट करते हैं, उनको गिरफ़्तार करते हैं, तो फिर उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाते हैं। आपके पास जो लोग आते हैं, पहले भी कोई लड़के या इस तरह से आते ही होंगे, कोई टिकटॉक बनाने वाले या कुछ इस तरह से, और आप उनको जब पकड़ते हैं, उनकी जब सोशल मीडिया पे वायरल होती है और आप उनको गिरफ़्तार करते हैं, तो फिर आम तौर पे क्या देखने में आया? इससे पहले भी बेशुमार केसेस हुए होंगे। जी हाँ, इससे पहले बेशुमार केसेस होते रहे हैं। आई वाज पोस्टेड एज SHO सांदा, तो उधर लड़के फायरिंग करके यानी कि एरियल फायरिंग करते हैं और उसकी अपना टिकटॉक बनाकर वीडियो फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे देते हैं। तो वो उसका एक तो नुकसान होता है, जो एरियल फायरिंग करते हैं डेफिनेटली जो गोली ऊपर जाती है उसने नीचे आना ही आना है, उससे कई ज़िंदगियाँ इंसानी ज़िंदगियाँ ज़ाया होती हैं। तो वो मैंने पकड़े थे लड़के उधर, उनको भी चालान किया था हमने, गिरफ्तार। पीछे से वालिदैन या बड़े तो आते होंगे उनके कि ये बच्चे ने तो बस छोटी सी बात की है, तो आप क्या कहते हैं? जी आते हैं, पेरेंट्स आते हैं बाद में। तो बाद में आने का क्या फ़ायदा है जब आप अपने बच्चों पे नज़र नहीं रखेंगे। जो बच्चा फायरिंग कर रहा है, एरियल फायरिंग कर रहा है, वेपन उसके पास है, जब पेरेंट्स नहीं पूछेंगे तो बाद में फिर जब गैर कानूनी काम कर जाते हैं, फिर उसका क्या फ़ायदा कि वालिदैन के पीछे आने का। बाद में फिर पछतावा ही होता है ना, उससे कोई ज़िंदगी ज़ाया हो जाए, कोई इंसानी जान ज़ाया हो जाए, कीमती जान ज़ाया हो जाए। हर जान के साथ पूरा एक ख़ानदान, एक फैमिली अटैच्ड होती है। तो ये शो ऑफ वेपन में या एरियल फायर करने में या अपने टिकटॉक के चक्कर में एक इंसानी जान को ज़ाया कर देते हैं, तो इससे फिर बाद में फिर क्या फ़ायदा कि। अच्छा, ये ख़ास तौर पे इस वीडियो की बात करें तो उसमें देखा कि पहले तो वो ऐसे उसने कहा कि जी पुलिस पे आ गई हैं, तो उन्होंने कहा कोई डर नहीं सानू। तो बाद में वो एक वीडियो आई जिसमें उन्होंने कहा कि जी मैं पुलिस से मदद खा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। तो लोगों ने सोशल मीडिया पे कहा कि सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। तो ये आप लोग क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर कैसे अपडेट करते हैं, क्या करते हैं? नहीं देखें जी, जो बंदा गलत काम करता है हमारा काम सिर्फ पनिश करना नहीं है, उसको मेंटली भी हम उसको रियलाइज़ करवाते हैं कि भाई ये आपकी गलती है,
ان فیوچر آپ نہ کریں. اس نے ریئلائز کیا ہے کہ یہ میری غلطی تھی جو کہ مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی. اس سے اس کو ریئلائز ہوا ہے, اس نے ایکسکیوز کیا ہے. اچھا, یہ ٹک ٹاک پہ جو لڑکیاں اور لڑکے گنز دکھاتے ہیں ان کے لیے کوئی میسیج دے دیں تاکہ ہم بات ختم کریں. میں تو ریکویسٹ کروں گا تمام پیرنٹس سے کہ اپنے بچوں پہ, جو ٹین ایجز بچے ہیں ان پہ اسپیشلی اپنی نظر رکھے. جو اسپیشلی کالج لیول اور یونیورسٹی لیولس کے بچے ہوتے ہیں نا, ان پہ ذرا پیرنٹس کی گرفت کم ہو جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ سیلف میڈ ہو جاتے ہیں, خود کالج یونیورسٹی جاتے ہیں, خود آتے ہیں. جو اسکول لیول تک کے بچے ہوتے ہیں وہ پیرنٹس خود چھوڑ کے آتے ہیں, لے کے آتے ہیں, ان پر تو کنٹرول ہوتا ہے. جو یونیورسٹی کالج لیول پہ جاتے ہیں ان پہ بھی ویسا ہی چیک اینڈ بیلنس رکھیں تاکہ یہ کوئی اس طرح کا انسیڈنٹ نہ ہو. اچھا, اور دوسری بات یہ کہ یہ شو آف جو ویپن ہے اس کے اوپر کیا قانون کہتا کیا ہے, کیا سزا کیا ہے اس کی؟ اگر آپ کے پاس ان لیگل ویپن ہے, ان لیگل ویپن پہ ہم 13-20-65 کا پرچہ دیتے ہیں. اگر وہ ایریل فائرنگ کرتے ہیں یا کوئی کسی کی طرف فائرنگ کرتے ہیں تو اس پہ بھی ہم جو 337(2) کا FIR ہے وہ دیتے ہیں. اس کی کیا سزا کیا؟ اس میں 7 سال تک کی سزا ہوتی ہے. شو ویپن پہ بھی کتنی؟ ایریل فائر پہ اور اس پہ کسی نے جو شو کیا ہے, کوئی ٹک ٹاک بنائی, اٹس ڈپینڈ آن کورٹ وہ کیا کرتے ہیں. کم سے کم تو اس کی 7 ماہ سزا ہے جو وہ, اور اس کا جو اگر لائسنسی ویپن ہے تو وہ کینسل بھی ہو جاتا ہے اس کو.